एक रात की बात है। झिंगुर जंगल में सभी बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते अचानक से वहां लाइट चली जाती है। पूरा जंगल सुनसान हो जाता है और मानो गुप्त अंधेरा छा जाता है। सभी बच्चे बहुत हैरान और डर जाते हैं। ओह, लाइट चली गई। अब क्या करें? ओए, बुआ के पास चलते हैं। बुआ का घर पास में ही है। हाँ हाँ, चलते हैं। बुआ बुआ, दरवाजा खोलो। अरे कौन है? इतनी रात में बत्ती चली गई है फिर भी चैन नहीं है। अरे तू तो गुलाबों का लड़का है। अरे तुम सभी बच्चे रात में यहाँ क्या कर रहे हो? बुआ, जंगल के उत्सव में सभी लोग व्यस्त हैं और हम लोग बाहर खेल रहे थे, पर अचानक से बत्ती चली गई। हमें बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी बुआ, क्या हम अंदर आएं और आप हमें कहानियाँ सुनाओगी? अरे मेरे लाडलो, तुम्हें मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आओ आओ, खाने के लिए भी कुछ दूंगी, जल्दी आओ। सभी बच्चे रात को बुआ के घर में कहानियाँ सुनने का तय करते हैं। बुआ बुआ, अब आप कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ, कहानी ही सुना रही हूँ। जरा ठहर तो थोड़ी रोशनी कर दूं। मेरी कमर। तो बच्चों, मेरी कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। तो हुआ ऐसा, एक बार की बात है, इसी जंगल के बगल में एक बहुत सुंदर खेत हुआ करता था और उस खेत में चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ लगे होते थे। उन सुंदर सुंदर पेड़ों की टहनियों पर उल्लुओं का एक समूह रहता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और उसी तेज बारिश में एक चिड़िया इधर उधर अपना रहने का ठिकाना ढूंढ रही होती है। उस चिड़िया की नजर इसी खेत पर पड़ती है। यहाँ के पेड़ बहुत मजबूत और सुंदर होने के कारण चिड़िया यह निर्णय करती है कि वह इसी पेड़ पर अपनी रात गुजारेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कुछ ठिकाना तो मिला, वरना इस तेज बारिश में पता नहीं मेरा क्या ही होता। बच्चों, उस चिड़िया का नाम झिलमिल था। झिलमिल चिड़िया उस भयानक बारिश में अपनी रात बहुत सुख से व्यतीत करती है और अगले दिन। वैसे ये पेड़ तो बहुत ही सुंदर है, क्यों ना मैं यहीं पर ही अपना घोंसला बना लूं? इसी सोच के साथ झिलमिल चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। कई दिन हो जाते हैं और आसपास के पक्षी भी यह पाते हैं कि ये चिड़िया यहाँ पर रहने लग गई है। कुछ समय बाद झिलमिल चिड़िया 3 सुंदर बच्चों को जन्म देती है। एक दिन उल्लू को यह बात पता चल जाती है कि उसके खेत में एक चिड़िया रहने लग गई है। रोज की तरह ही झिलमिल चिड़िया अपना दाना बटोर कर घर लौटती है। तभी मम्मी मम्मी, बवाल हो गया है बिल्कुल। चिंटू, ये कैसे बोल रहे हो तुम? ये उल्लू के साथ रहना तुम छोड़ दो। मम्मी, तुमको पता है, मैंने सुना जो मुखिया उल्लू सरपंच है ना, वो बोल रहा था कि इस खेत के पेड़ को हम कटवा देंगे। पेड़ को कटवाने के लिए वो पास वाले गांव से अपने साथियों को बुला रहे हैं। बेटा, मैं हूं ना, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। मम्मी, आज पता है क्या हुआ? अब क्या हो गया? एक मैटर फिर से हो गया है। अब वो उल्लू सरपंच बोलता है कि दूर गांव से नहीं, इसी गांव के लोग इस पेड़ को काटेंगे। अच्छा बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगले दिन मम्मी,
आप आ गए। आज पता है ये लोग फिर से इतना मजाक कर रहे थे। मजाक? कैसा मजाक? हम लोग तो तब से हंस रहे हैं मम्मी। ये सरपंच बोलता है कि अब ना तो कोई दूसरे गांव से ना हमारे गांव से, अब वो खुद ही आकर ये पेड़ काटेगा। बुआ, फिर क्या हुआ? बताती हूँ, सुनो। बच्चों, अब हमें अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। क्या मम्मी, क्या मजाक करती हो तुम? वो सरपंच के दोस्त भी नहीं कर पाए, ना उसके रिश्तेदार कर पाए, तो अब ये क्या कर लेगा? मम्मी क्या बात करते हो? नहीं बेटा, सुनो, जब कोई दूसरों पे विश्वास ना करके खुद के ऊपर विश्वास करे तो वो हर काम कर लेता है और उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों बताओ, क्या सीखा तुमने? तो भाग जाने का। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए। हुआ, पर वो झिलमिल चिड़िया का क्या हुआ फिर? झिलमिल चिड़िया बहुत चतुर थी। कहीं दूर गांव में एक पेड़ पर वह अपना घोंसला बनाती रही और जब सही समय आया तो वो अपने बच्चों को लेकर वहां उड़ गई। बैकअप। चलो बच्चों, बत्ती आ गई है, अपने घर जाओ और इस कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो।